सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की, जो रहेगा एमएस एक्सेल। तो एमएस एक्सेल से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे और ये आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए काफ़ी बेस्ट साबित होगा, क्योंकि इसमें मैं टोटल 100 प्लस ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर करूँगा जो ऑलरेडी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा लास्ट तक। और बता दूं कि इससे पहले मैंने 10 टॉपिक को कंप्यूटर के अलग अलग चैप्टर्स को एमसीक्यू के रूप में कवर करवा चुका हूं। उन्हें देखने के लिए आप प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम एस एक्सेल 2010 के संबंध में गलत विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, तो पढ़ते हैं वन बाय वन ऑप्शन। पहला ऑप्शन बोलता है कि अल्ट प्लस इंटर शॉर्टकट कुंजी का यूज़ एम एस एक्सेल 2010 में टेक्स्ट की एक नई लाइन शुरू करने या वर्कशीट सेल में टेक्स्ट की पंक्तियों या पैराग्राफ के बीच रिक्ति जोड़ने के लिए किया जाता है। तो ये तो क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि एम एस एक्सेल 2010 में रिबन बार में होम टैब में कॉपी और पेस्ट करने जैसे सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले कमांड होते हैं छटाई और छानना, स्वरूपन वगैरह। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही कथन है। तीसरा कथन है कि एम एस एक्सेल 2010 में कंट्रोल प्लस एफ का उपयोग सीट के भीतर टेक्स्ट खोजने के लिए किया जाता था। ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। चौथा ऑप्शन बोला है कि एम एस एक्सेल 2010 में F3 का यूज़ करके हम फाइल को सेव कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल गलत कथन होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा था गलत विकल्प चुनना है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा कि जब आप एम एस एक्सेल 2010 वर्कशीट में B3 से शुरू होकर B3SO G9 सेल की एक श्रेणी का चयन करते हैं, तो नाम बॉक्स में क्या प्रदर्शित होगा? तो क्या प्रदर्शित होगा? B3 प्रदर्शित होगा। अगला क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2010 में के संबंध में गलत विकल्प आपको चुनना है। तो पहला कथन बोला है कि एम एस एक्सेल 2010 में कंट्रोल प्लस आर का यूज़ सीट के भीतर टेक्स्ट को बदलने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों, पहले ही कोई ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो आपसे गलत विकल्प पूछा था, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एम एस एक्सेल 2010 में किस ऑपरेशन का यूज़ डाटा को किसी विशेष में व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है? तो किस ऑपरेशन का यूज़ किया जाता था? तो याद रखना, शॉर्ट ऑपरेशन का यूज़ किया जाता था डाटा को किसी विशेष में व्यवस्थित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2010 में और उसके ऊपर के वर्कशीट में एडिट मोड को सक्षम करने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों? चार ऑप्शन देखिए और बताइए। तो याद रखना, फाइल, फिर विकल्प, उन्नत पर क्लिक करें और संपादन विकल्पों के तहत सेल चेक्स बॉक्स में सीधे संपादन की अनुमति दे। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट इफेक्ट एम एस वर्ड 2010 फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं होता है? तो कौन सा वह नहीं होता है? इक्वलाइज कैरेक्टर हाइट, ये फॉन्ट डायलॉग बॉक्स में उपलब्ध नहीं रहता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 365 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेरिन के ऊपर और टाइटल बार के नीचे दिखाई देता है और इसमें डेटा इंटेंस स्प्रेडशीट बनाने के लिए आवश्यक सभी कमांड फॉर्माइल और फिट शामिल है? तो इसका सही जवाब होगा रिबन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन एम एस एक्सेल 365 में उपलब्ध मैथ और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है? तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा फंक्शन है? एबीएस फंक्शन। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि MS एक्सेल 365 की वर्कशीट में प्रत्येक सेल की पहचान एक सेल के द्वारा की जाती है। तो किस सेल के द्वारा की जाती है दोस्तों? तो रेफरेंस सेल के द्वारा की जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर है इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। MS एक्सेल 2010 में नीचे दिया गया फंक्शन क्या रिटर्न करेगा? तो बताइए क्या रिटर्न करेगा? ये फार्मूला अगर लगाते हैं इक्वल टू मैच और ब्रैकेट में ये सब अगर लिखा जाए तो कौन सा फार्मूला रिटर्न करेगा या कौन सा फंक्शन रिटर्न करेगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जीरो। ठीक है, इसका जो क्या फंक्शन रिटर्न करेगा? तो जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है? तो कौन सा लिब्रे ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट प्रोग्राम नहीं है चार ऑप्शन में से? तो इसका सही जवाब होगा लिब्रे ऑफिस एक्सेल। ऑप्शन नंबर है इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि MS एक्सेल 2010 वर्कशीट के एक सेल में अधिकतम कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? तो कितने कैरेक्टर टाइप किए जा सकते हैं? तो याद रखना 32,767 कैरेक्टर को हम टाइप कर सकते हैं MS एक्सेल के 2010 वर्कशीट के लिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि MS एक्सेल 2010 में कौन सा एक टूल होता है जो आपके द्वारा निर्दिष्ट शर्तों के आधार पर आपके डेटा की फॉर्मेटिंग करता है? तो कौन सा टूल होता है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग टूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्कशीट विंडो के ऊपरी बाएं कोने पर स्थित एक छोटा अनुकूलन योग्य एक टूलबार है जिसमें MS एक्सेल 2010 के अक्सर उपयोग किए जाने वाले कमांड्स का एक सेट मौजूद होता है? तो इसका सही आंसर होगा क्विक एक्सेस टूलबार। क्विक एक्सेस टूलबार इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि MS एक्सेल 2010 में किसी वर्तमान सिलेक्शन में सक्रिय सेल का एक एड्रेस निम्नलिखित में से कहाँ प्रदर्शित होता है? तो यह प्रदर्शित होता है नेम बॉक्स में। कहाँ पर? नेम बॉक्स में। अगला सवाल है MS एक्सेल 2010 में फार्मूला में कॉलम एस से जे तक सभी सेल्स को रेफर करने के लिए निम्नलिखित में से किस रेफरेंस का यूज़ किया जाएगा? तो किस रेफरेंस का यूज़ किया जाएगा? H रेसो जे का। H रेसो जे का यूज़ किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का यूज़ संख्याओं का औसत या माध्य ज्ञात करने के लिए किया जाता था? तो किसका यूज़ किया जाता था? एवरेज का यूज़ किया जाता था दोस्तों, याद रखना इसे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS एक्सेल 2010 में रिफ्रेश को किसे बनाने के लिए डॉलर चिन्ह का यूज़ किया जाता था? तो किसका यूज़ किया जाता है? अब्सोल्यूट का यूज़ किया जाता था। हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 है कि MS एक्सेल को ओपन करते समय बाय डिफ़ॉल्ट कौन सी सेल सेलेक्ट होती है? देख सकते हो दिल्ली पुलिस की एग्ज़ाम में भी पूछा गया है। ठीक है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा A1। ठीक है, अगला सवाल। MS एक्सेल 2010 में प्रिंट करने से पहले वर्कशीट के प्रीव्यू के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो क्या है कीबोर्ड शॉर्टकट? तो Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग डाटा को स्टोर करने, व्यवस्थित करने तथा मैनिपुलेट करने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है दोस्तों? तो एक्सेल का यूज़ किया जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है? तो MS एक्सेल के इंसर्ट टैब में मौजूद नहीं है कौन? तो पैराग्राफ इसका
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एप्लीकेशन के किस स्वीट का एक हिस्सा है? तो किस स्वीट का एक हिस्सा होगा दोस्तों? तो ये होगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि जब निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन को सेल में प्रविष्ट किया जाता है तो परिणाम क्या होगा? जब हम एक्सेल में इसे टाइप करते हैं इस फार्मूले को, तो क्या रिजल्ट क्या निकलेगा? तो रिजल्ट निकलेगा 4। क्या निकलेगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम एस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित फार्मूला का क्या परिणाम आता है? तो क्या परिणाम आएगा? इक्वल टू एवरेज 10, 20, 30, 40 और 50 का। तो इसका रिजल्ट जो होगा ना दोस्तों, वो होगा, आपको एवरेज यहाँ से पूछा है ना, तो इसका सही जवाब होगा 30। क्या निकलेगा? एवरेज 30। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेल में स्क्रॉलिंग करते हुए भी किसका यूज़ करके हेडिंग को दृश्यमान बनाया जा सकता है? तो किसका यूज़ करके बनाया जा सकता है? फ्रिज पेन का यूज़ करके, फ्रिज पेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट रूप से संख्यात्मक डेटा माइक्रोसॉफ्ट में संरेखित होता है। तो इसका सही जवाब होगा दाएं से। ठीक है, दाएं इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में टेक्स्ट डेटा किस में संरेखित होता है? तो यह संरेखित होता है दोस्तों बाएं भाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन क्या होता है, या डिफ़ॉल्ट ओरिएंटेशन होता है? तो क्या होता है? पोर्ट्रेट। पोर्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल, जब किसी माइक्रोसॉफ्ट एप्लीकेशन को खोला जाता है तो दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट स्क्रीन को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? वर्कशीट। वर्कशीट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में रिबन छुपाने और दर्शाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो कौन सी शॉर्टकट की है? कंट्रोल प्लस F1। कंट्रोल प्लस F1। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? आपको गलत कथन चुनना है दोस्तों। तो वर्कशीट में टेक्स्ट और संख्या दोनों नहीं हो सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट भी लिख सकते हैं और संख्याएं भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल का चयन करने के बाद F2 कुंजी दबाए जाने पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए? सेल एडिट मोड में बदल जाएगा। क्या होगा? सेल जो है ना, एडिट मोड में बदल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में स्वचालित रूप से ऑटो सम फंक्शन प्रविष्ट करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी? तो कौन सी होगी? आल्ट प्लस इक्वल टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सभी एक्सेल सूत्र कौन से प्रतीक के साथ शुरू होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट। तो किसके साथ शुरू होते हैं? इक्वल टू के साथ। कोई भी अगर फार्मूला लगाना है आपको तो पहले इक्वल टू को प्रेस करना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से किस रिबन आइटम में सिंबल डायलॉग बॉक्स शामिल है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट। इंसर्ट इसका करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में एक्सेल सीट फार्मूला का आउटपुट क्या है? तो इक्वल टू LEN और ब्रैकेट में नेम। तो इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 4। क्या निकलेगा? 4। नेक्स्ट क्वेश्चन कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा वैध फंक्शन नहीं है? कौन सा वैध फंक्शन नहीं है? तो कौन सा वैध फंक्शन नहीं होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट जवाब होगा।
अगला सवाल है कि किसी डेटाबेस में एक टपल के लिए दूसरा नाम है। एक टपल के लिए दूसरा नाम है, क्या होगा? रॉ या पंक्ति। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नई एमएस एक्सेल वर्कशीट में स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो कितनी होती है पता है? 2 की पावर 14। आप निकाल के देख सकते हो 2 की पावर 14 कितना होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको पावर के रूप में दिया है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि दिए गए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा किसमें प्रविष्ट किया जाता है जो पंक्तियों तथा कॉलम के ग्रिड को निर्मित करता है? तो किसमें प्रविष्ट किया जाता है दोस्तों? तो सेल में किया जाता है। किसमें? सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? एक्सेल में निम्नलिखित में से क्या बनाए जा सकते हैं? तो बार चार्ट, लाइन ग्राफ और पाई चार्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल देखते हैं कि एक्सेल में सेलेक्टेड किए गए सेल रेंज से एक चार्ट बनाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो क्या है? F11। F11 शॉर्टकट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट के सक्रिय सेल में डाटा को प्रदर्शित या संपादित करने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? फार्मूला बार का। फार्मूला बार का यूज़ किया जाता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फंक्शन का उपयोग वर्कशीट की सेल में वर्तमान तिथि तथा समय दर्ज करने के लिए किया जा सकता है? तो किसका यूज़ किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर सी का। ठीक है, नाउ ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फार्मूला बार के बाईं ओर प्रदर्शित जो राइट का चिन्ह है, इसे किस बटन को दर्शाता है? जो राइट का चिन्ह है यह किस बटन को दर्शाता है, ये पूछा है आपसे। तो यह दर्शाता है इंटर को। किसको? इंटर को। नेक्स्ट है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉलम हेड ए बी से जेड तक जो दिए हैं इस क्रम में चिन्हित किया गया है। इस स्थिति में सबसे दाईं ओर के कॉलम के लिए हेडर मार्क क्या होगा? तो क्या होगा हेडर मार्क? ऑप्शन नंबर डी, XFD। XFD। अगला सवाल है कि एक्सेल एक्सप्रेशन इक्वल टू 64/8/2 का मान क्या होगा? तो इसका मान जो होगा वो होगा 4। क्या होगा? 4, क्योंकि डिवाइड करना है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो होगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में मैक्रोज को किस टेप का यूज़ करके डाला जा सकता है? तो किसका यूज़ करके डाला जा सकता है? व्यू का। व्यू इसका करेक्ट जवाब होगा। अगला सवाल, MS एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है? MS एक्सेल विंडो में अंतिम बार क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है स्टेटस बार। स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब टोटल कमांड के साथ प्रयुक्त मोस्ट कॉमन सब टोटल फंक्शन है जिसे प्रत्येक बार कंट्रोल फील्ड के बदलने पर एक्सेल एक योग डिस्प्ले करना है। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सम। ओके। अगला सवाल, वर्कशीट के डेटा के ग्राफिकल एवं पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन के लिए किसका यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ करते हैं पता? चार्ट का। चार्ट का यूज़ करते हैं। 53 क्वेश्चन है किसी भी चार्ट का वह भाग जिसमें डाटा को चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है कहलाता है? तो क्या कहलाता है? प्लॉट एरिया। क्या बोलेंगे हम? प्लॉट एरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारणी में एक पूरी रॉ चुनने के लिए किस पर क्लिक करते हैं हम? पूरी रॉ को चुनने के लिए किस पर क्लिक करते हैं? तो शिफ्ट प्लस स्पेस को क्लिक कीजिए। ठीक है, शिफ्ट प्लस स्पेस को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट में गणितीय चिन्हों एवं सूत्रों को इंसर्ट करने की सुविधा निम्नलिखित में से कौन देता है? तो यह सुविधा देता है सिंबल। कौन? सिंबल इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल कि एक्सेल की एक रो में इंसर्ट पॉइंट को पहले सेल में मूव करने के लिए कुंजी प्रेस करते हैं, कौन सी? तो होम की कुंजी को प्रेस किया जाता है। अगला सवाल देख लेते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा सेल्स दो या अधिक चुने हुए सेल्स को कंबाइन कर एक सिंगल सेल क्रिएट करता है? तो इसका आंसर सही जवाब होगा। ये तो आई थिंक सभी को पता होगा, मर्जिंग इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि एक्सेल में ऑफ कैरेक्टर्स जिसमें एक अक्षर एक हाइफन या स्पेस होता है उससे क्या माना जाता है? तो उसे माना जाता है टेक्स्ट। क्या माना जाता है दोस्तों? टेक्स्ट। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ इसे शेयर ज़रूर करना। अगला सवाल है कि एक बिलिंग अकाउंट के ट्रैक की देखरेख के लिए आप किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहोगे? तो किस प्रकार के सॉफ्टवेयर का यूज़ करना चाहोगे? तो याद रखना स्प्रेडशीट इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? स्प्रेडशीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सेल्स के कॉलम में पंक्ति या रेक्टेंगुलर ग्रुप में दो या अधिक एडजेस्टेंस सेल की एक श्रृंखला होती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहा कहा जाता है दोस्तों रेंज। क्या कहा जाता है? रेंज। नेक्स्ट है कि एम एस एक्सेल 2010 में किस फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? कौन सा फंक्शन केवल वर्तमान सिस्टम दिनांक प्रदर्शित करता है? तो कौन सा फंक्शन करता है? टुडे। टुडे इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाइड ऑप्शन एम एस एक्सेल 2010 किस स्टेप के रिबन बार में होती है? तो किस स्टेप के रिबन बार में होती है? तो यह होती है व्यू में। व्यू में होती है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से वर्कशीट विंडो के निचले किनारे का नाम है जो एम एस एक्सेल 2010 में एक्सेल वर्कशीट के बारे में विभिन्न जानकारी प्रदर्शित करता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा स्टेटस बार। क्या होगा? स्टेटस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एम एस एक्सेल 2010 में किसका नाम ए से और किसका नाम एक से रखा गया है? तो इसका सही जवाब होगा कॉलम रो। क्या होगा? कॉलम रो इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एम एस एक्सेल में वर्तमान चयन या एक्टिव सेल का एड्रेस दर्शाता है? तो कौन दर्शाता है? नेम बॉक्स। नेम बॉक्स इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि एम एस एक्सेल में एक सेल से डाटा कट करने के लिए निम्नलिखित में से किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? Ctrl+X का। देख सकते हो दिल्ली पुलिस की एग्जाम में ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एम एस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो ये अगर फार्मूला हम लगाते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट होगा 32। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है दोनों को, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि एम एस एक्सेल वर्कबुक में पहली वर्कशीट का डिफ़ॉल्ट नाम क्या होता है? तो पहली जो वर्कशीट होती है अगर आपने देखा होगा तो उसका जो डिफ़ॉल्ट नाम होता है वो होता है क्या? सीट 1। सीट 1। अगला सवाल कि एम एस एक्सेल वर्कशीट में V5 को सिलेक्ट करने के बाद शिफ्ट कुंजी दबाने पर और फिर G9 सेल पर क्लिक करने पर कुल कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? तो कितने सेल सिलेक्ट किए जाएंगे? तो 30 इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। अगला सवाल 70 नंबर क्वेश्चन है कि एम एस एक्सेल में जूम विकल्प निम्न में दिखाई देता है। एम एस एक्सेल में जूम विकल्प कहाँ पर दिखाई देता है? तो यह दिखाई देता है स्टेटस बार में। कहाँ पर? स्टेटस बार में। अगला सवाल
निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। ये फार्मूला अगर हम लगाते हैं तो क्या रिजल्ट होगा, तो रिजल्ट होगा ऑप्शन नंबर सी 13। क्या होगा 13। नेक्स्ट क्वेश्चन कि MS एक्सेल की वर्कशीट में निम्नलिखित में से कौन एक कॉलम और एक रो के इंटरसेक्शन को संदर्भित करता है। तो कौन करता है, सेल इसका सही जवाब होगा, सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिफ्ट प्लस टैब कुंजी का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है, आपके बाएं और अगले सेल में ले जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सेट A5 में एक फार्मूला इक्वल टू A3 प्लस V4 दिया गया है। यदि सेल A5 को कॉपी करके E9 पेस्ट किया जाता है तो सेल E9 फार्मूला क्या होगा। तो क्या होगा, इक्वल टू E7 प्लस F8। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में किसी वर्कशीट के लिए शीर्ष पर निम्नलिखित में क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता होगा दोस्तों, तो याद रखना फार्मूला बार दिखाई देता है टॉप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल वर्कशीट में निरंतर सेल की एक सीरीज को सिलेक्ट करने के लिए निम्नलिखित में से किस कुंजी का यूज़ किया जाता है। तो किस कुंजी का यूज़ किया जाता है, शिफ्ट का यूज़ किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि MS एक्सेल के निम्नलिखित में से किस फीचर का यूज़ उसकी रो कॉलम में बगल के सेल के कंटेंट को तुरंत कॉपी और पेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा फिल हैंडल। क्या होगा, फिल हैंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सिलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे। तो कुल कितने सेल सिलेक्ट होंगे, 15 सेल सिलेक्ट होते हैं। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो क्या होगा दोस्तों, 10 होगा, 10 इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल में मान्य फंक्शन नहीं है। कौन सा मान्य फंक्शन नहीं है, तो सबस्ट्रैक्ट 0। ठीक है, ये इसका MS एक्सेल में मान्य फंक्शन नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है। तो इक्वल टू फ्लोर लिखा ब्रैकेट में 14 फिर 4। तो इसका फंक्शन क्या होगा, क्या रिजल्ट होगा। अगर आपने एक्सेल चलाया होगा तो ही आप जवाब दे सकते हो। ठीक है ना, तो इसका सही जवाब होगा 12। ठीक है, अगला सवाल कि जब आप MS एक्सेल में एक नई वर्कबुक खोलते हो तो स्क्रीन के सबसे ऊपरी हिस्से में निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है, टाइटल बार दिखाई देता है। ठीक है, इसे भी याद रखना, पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में वर्कशीट के एकदम दाहिने स्थान पर निम्नलिखित में से क्या दिखाई देता है। तो क्या दिखाई देता है पता है, स्क्रॉल बार वर्टिकल स्क्रॉल बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फॉर्मेट सेल के लिए शॉर्टकट की कौन सी होगी, फॉर्मेट सेल्स के लिए। तो क्या होगी, कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब आप एक सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और एंटर कुंजी दबाते हैं तो डिफ़ॉल्ट के रूप में क्या होगा। तो क्या होगा, कर्सर सिलेक्शन बॉक्स के नीचे की ओर लोअर सेल में चला जाएगा। तो इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित MS एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा। तो यहाँ पर भी डिवाइड करना है और फिर दोनों को माइनस कर देना है। तो जो रिजल्ट प्राप्त होगा ना दोस्तों, वो होगा 0। क्या होगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्कशीट का निम्नलिखित में से कौन सा घटक चयनित कक्ष का पता प्रदर्शित करता है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नेम बॉक्स।
क्या होगा? नेम बॉक्स। अगला सवाल, एमएस एक्सेल में सेल में डेटा दर्ज करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि का यूज़ नहीं किया जा सकता? तो कौन सी विधि का यूज़ नहीं किया जा सकता है? एस्केप कुंजी दबाकर यूज़ नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में विश्लेषण के लिए कौन सा टूल बार बेहतर मदद करता है? तो कौन सा टूल बार बेहतर मदद करता है? गोल सीक इसका सही जवाब होगा, गोल सीक। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल में किसको एक से आगे और किसको ए से आगे की ओर गिना जाता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रोज स्लाइड्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि जब आप एक नई एक्सेल वर्कबुक 2013 खोलते हो तो खोलने के समय डिफ़ॉल्ट रूप में कितनी वर्कशीट होती है? तो कितनी वर्कशीट होती है दोस्तों? 7 वर्कशीट होती है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है। एक्सेल में डोनट चार्ट के समान है क्या? तो पाई चार्ट। पाई चार्ट इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान ले सेल A1 A2 B1 B2 की सामग्री क्रमशः 00 A और 0 है, तो निम्नलिखित माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सूत्र का आउटपुट क्या होगा? तो ये इक्वल टू काउंट A1 रेशो B2 का जो रिजल्ट होगा वो होगा 3। क्या होगा? 3। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन से प्रतीकों का उपयोग एमएस एक्सेल कोष्ठक में सूत्र को डालने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? अभी हमने देखा इक्वल टू का, इक्वल टू का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्कशीट में पहले सेल पर जाने के लिए कौन से शॉर्टकट की यूज़ की जाती है? तो पहले सेल पर जाना हो आपको तो आप दबाइए कंट्रोल प्लस होम। क्या दबाइए? कंट्रोल प्लस होम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि डिफ़ॉल्ट रूप से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2019 वर्कबुक में वर्कशीट कितनी होती है? तो कितनी होती है? एक। एक इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमएस एक्सेल में चयनित सेल को कॉपी करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? कंट्रोल प्लस सी का। कंट्रोल प्लस सी का यूज़ किया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि एमएस एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन किसी रेंज के भीतर किसी दी गई शर्त को पूरा करने के लिए वाली सेल की संख्या गणना करता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि मेनू में किसी कमांड से जुड़े आइकन या चित्र एमएस एक्सेल में दिखाई देंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा? टूल बार। टूल बार इसका करेक्ट जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित एमएस एक्सेल फार्मूला का परिणाम क्या होगा? तो इसका जो रिजल्ट होगा ना वो होगा 0। ठीक है, क्योंकि डिवाइड करना है और फिर माइनस करना है तो 0 प्राप्त होगा। अगला सवाल है कि जब आप किसी सेल में कोई मान दर्ज करते हैं और शिफ्ट प्लस इंटर कुंजी दबाते हैं तो क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? कर्सर चयन बॉक्स ऊपरी सेल में चला जाएगा। ठीक है, तो इसे याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि सभी एक्सेल फंक्शन फार्मूला स्टेप के तहत किसमें संग्रहित किए जाते हैं? तो यह संग्रहित किए जाते हैं फंक्शन लाइब्रेरी में। कहाँ पर? फंक्शन लाइब्रेरी में संग्रहित या स्टोर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 103 नंबर क्वेश्चन कि एमएस एक्सेल वर्कशीट में वर्कशीट के किस भाग में जूम बार दिखाई देगा? तो जूम बार जो दिखाई देगा वो होगा बॉटम राइट में। ठीक है, बॉटम राइट में दिखाई देगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल फार्मूला का मान कितना होगा? तो इक्वल टू एमओडी और ब्रैकेट में 11 और फिर 3 ब्रैकेट क्लोज, इसका यूज़ करेंगे तो इसका जो रिजल्ट प्राप्त होगा वो होगा 2। क्या होगा? 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा एमएस एक्सेल।
ठीक है, MS एक्सेल इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल कि MS एक्सेल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन चुनना है आपको। ये रहे 4 ऑप्शन, बताइए पहले। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, पॉइंटर को एक्सेल बाएं और दाएं और ऊपर या नीचे ले जाने के लिए शिफ्ट कुंजी का यूज़ करें। तो ये बिल्कुल गलत कथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि MS एक्सेल में एक वर्कबुक को विशिष्ट वर्कशीट में बांटने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज़ किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है पता है? तो सीट टेप का यूज़ किया जाता है। किसका? सीट टेप का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा सेल रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है? रेफरेंस डिफ़ॉल्ट होता है कौन सा? सापेक्ष या रिलेटिव इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं कि MS एक्सेल 2007 में टाइप से स्पेल चेक का विकल्प सेलेक्ट किया जा सकता है। तो इसका सही जवाब होगा रिव्यू, ठीक है, रिव्यू इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि MS एक्सेल में कर्सर एक समय में एक सेल ऊपर या नीचे ले जाने के लिए क्वेरी की बोर्ड पर निम्नलिखित में से कौन सी कुंजी का यूज़ किया जाता है? तो किस कुंजी का यूज़ किया जाता है? अप एरो एवं डाउन एरो का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल कि MS एक्सेल में वर्कशीट डाटा का स्वरूप बदलकर इसे अधिक प्रेजेंटेबल और आकर्षक बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? फॉर्मेटिंग, फॉर्मेटिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि MS एक्सेल के निम्नलिखित फीचर्स में से किसका यूज़ लेफ्ट की गई विभिन्न सेल्स की एक बड़ी सेल के रूप में मिलाने और नई सेल में कंटेंट को केंद्र में रखने के लिए किया जाता है? तो किसका यूज़ किया जाता है? मर्ज एंड सेंटर का। तो हमारा ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। अगला सवाल कि MS एक्सेल में तुरंत सिलेक्ट की गई सेल का योग गणना और एवरेज जैसी चीज़ निम्नलिखित में से किस पर प्रदर्शित की जाती है? तो किस पर प्रदर्शित की जाती है दोस्तों? स्टेटस बार पर, स्टेटस बार पर प्रदर्शित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। MS एक्सेल 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा लॉजिकल फंक्शन यह जांच करता है कि क्या सभी तर्क सही है, और यदि सभी तर्क सही होते हैं तो यह ट्रू के रूप में परिणाम प्रदर्शित करता है? तो कौन सा लॉजिकल फंक्शन जांच करता है? तो यह जांच करता है एंड। कौन करता है? एंड, याद रखना। अगला सवाल, MS एक्सेल 2010 में वर्कशीट में पंक्तियों या रो की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कितनी हो सकती है? याद रखना, 10,48,576। ठीक है। अगला सवाल कि जब आप MS एक्सेल 2010 में राइट क्लिक करते हैं और फॉर्मेट सेल विकल्प चुनते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा टैब दिखाई नहीं देता है? तो कौन सा टैब नहीं दिखाई देता है? शीट, शीट इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, शीट दिखाई नहीं देता है। अगला सवाल कि एक स्प्रेडशीट में सेल को एडिट करने के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से सही सूची को एक दूसरी सूची के साथ सबसे अच्छा मिलान करना है। तो यहाँ पर आपको मिलान करना है, देखिए। ठीक है, तो क्या होगा सही मिलान, बताइए पहले खुद से बताइए दोस्तों। ये 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखते हैं। इंटर जो है ना, यह यूज़ किया जाएगा आपको नीचे अगले सेल में ले जाने के लिए। शिफ्ट प्लस टैब जो है ना, यह यूज़ किया जाएगा आपको बाएं और अगले सेल में ले जाने के लिए। जो टैब है ना, यह यूज़ किया जाता है आपको दाई और अगले सेल में ले जाता है। और एरो की जो है ना, ये आपको एरो की दिशा में ले जाता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा MS एक्सेल 2007 का टेक्स्ट फंक्शन नहीं है? तो कौन सा नहीं है? 4 ऑप्शन पढ़िए और बताइए। तो इसका जो सही जवाब होगा
वह होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कॉम्बिन। ठीक है, तो ये थे टोटल 180, टॉप 180 यानी कि 118 क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो उम्मीद है सभी क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना। ठीक है, और आप चाहते हो कि और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो डेली की तरह मिलती रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, ऑल द बेस्ट।